गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 15 एयर अराउंड अस के बारे में कुछ पॉइंट्स देखे थे। हमने कुछ कंपोनेंट्स ऑफ एयर देखा था एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एयर देखे थे। ये 2 टॉपिक्स हमने डिस्कशन किए थे, राइट। कंपोनेंट्स ऑफ एयर्स में हमने देखा था व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ एयर। एयर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज वाटर वेपर्स, डस्ट एंड स्मोक एंड सम अदर पार्टिकल्स। ठीक है, ये है कंपोनेंट्स थे जो हमने एयर्स के अंदर देखे थे, उसका एक्सप्लेनेशंस भी देखा था। सेकेंड इज ऑक्सीजन देखा था हमने। थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं स्टूडेंट्स? अगेन आई विल रिपीट। फर्स्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड थर्ड इज वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक। आगे पीछे हो सकता है, चलेगा, लेकिन मेनली 3 टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर। हमने डिस्कस किया था ये सारे पॉइंट्स के बारे में, राइट। जो ऑक्सीजन होती है स्टूडेंट्स वो ओनली 21% होती है एयर्स के अंदर, और जो कार्बन नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स? 78%। एंड ओनली 1% इज वाटर वेपर एंड डस्ट एंड स्मोक एंड अदर पार्टिकल्स होते हैं एयर्स के अंदर। ठीक है, तो हमारे कंपोनेंट्स थे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स, राइट। ये सब के बारे में हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी सम एक्टिविटीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर्स। First is open your page number 149. 149 पेज नंबर ओपन करो स्टूडेंट्स। वहां पे आपको एक एक्टिविटी दी है, एयर हैज अ ऑक्सीजन, यानी एयर के अंदर ऑक्सीजन है। तो हम सब जानते हैं ऑक्सीजन क्या है, एक एयर ही है। ठीक है, एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, राइट, जिसे हम इनहेलर करते हैं, और एक्सहेलर क्या करते हैं स्टूडेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। जो प्लांट्स होते हैं आप सब जानते हैं, प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स देखा था कि यहाँ पे एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस से बना हुआ है, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करनी है स्टूडेंट्स? इस एक्टिविटीज में 2 कैंडल्स लेनी है, राइट। 2 कैंडल्स आपको बर्न करती हुई लेनी है, जलती हुई लेनी है, और एक ग्लास टम्बलर लेना है। ठीक है, तो आप जब स्मॉल ग्लास टम्बलर लोगे, सपोज दिस वन इज स्मॉल ग्लास टम्बलर, ठीक है, ये एक स्मॉल ग्लास टम्बलर है और ये एक बिग ग्लास टम्बलर है। ठीक है, जब आप इस बर्निंग करती हुई कैंडल्स के ऊपर ग्लास टम्बलर को उल्टा करके इसके ऊपर रख दोगे, अभी तक तो क्या हो रहा था स्टूडेंट्स? हमारी ये जो कैंडल्स थी वो क्या हो रही है? बर्न हो रही है, जल रही है, दोनों ही कैंडल्स जल हो रही है। लेकिन जैसे ही इस ग्लास को हम इसको अपोजिट करके उल्टा करके इसके ऊपर हम कवर कर देंगे, इसके ऊपर हम रख देंगे, तो धीरे 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 क्या होगा स्टूडेंट्स? वो धीरे 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 करके कैंडल्स बर्न तो होगी, जलेगी तो सही, लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम तक जलेगी और फिर वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ठीक है, तो वो ब्रस्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी और बुझ जाएगी। ठीक है, ये ऐसा क्यों होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि ग्लास के अंदर ऑलरेडी एयर प्रेजेंट थी, लेकिन जैसे ही हमने उसको इससे कवर कर दिया, उसको उल्टा रख दिया कैंडल्स के ऊपर, तो ग्लास के अंदर लिमिटेड एयर थी। ठीक है, ये छोटा वाला ग्लास है, तो ये कितना एयर कवर करेगा? लिमिटेड एयर कवर करेगा। ठीक है, इसमें लिमिटेड एयर होगी। तो जैसे ही हम इसको उल्टा करके रख देंगे, तो उस लिमिटेड एयर, जब तक एयर उसके अंदर प्रेजेंट होगी तब तक वो बर्न करेगी कैंडल, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे वो एयर जैसे ही लिमिटेड्स में हो जाएगी, कम हो जाएगी और कम होती जाएगी धीरे 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 करके, वैसे ही ये कैंडल एकदम स्लो मोशंस में बर्न होगी और फिर धीरे धीरे करके वो बुझ
जाएगी। ठीक है, अब इस ग्लास टम्बलर की बात करते हैं। ये स्मॉल ग्लास टम्बलर था। अब ये जो ग्लास टम्बलर है वो क्या है, दोनों को अगर हम एक साथ एक्टिविटीज़ में रख के देखें तो ये लिमिटेड ग्लास है, इसमें छोटा ग्लास है और इसमें लिमिटेड एयर थी। ठीक है, तो ये कुछ सेकंड तक ही कैंडल्स बर्न होती हुई दिखाई देगी और फिर थोड़ी टाइम्स के बाद वो ब्रस्ट हो जाएगी, बुझ जाएगी। लेकिन जब इसको हम बड़े ग्लास से कवर करेंगे, बड़े ग्लास में उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और उसमें एयर भी ज़्यादा प्रेजेंट होगी, राइट। तो जैसे ही हम एक बिग ग्लास लेंगे और फिर इसके ऊपर कवर करके हम रखेंगे, तो अभी तक कैंडल बर्न हो रही थी, लेकिन इसका जो सरफेस एरिया था वो ज़्यादा था। ठीक है, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा एयर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो वो कुछ टाइम तक बर्न तो करेगा, लेकिन वो भी कुछ टाइम तक बर्न होगा और फिर उसके बाद में जब तक एयर होगी उसमें प्रेजेंट होगी तब तक ही बर्न करेगा। जैसे जैसे एयर लिमिटेड होती जाएगी वो भी ब्रस्ट हो जाएगा, बर्न करना बंद करेगा। तो ये ब्रस्टिंग क्या होता है, जब एयर प्रेजेंट होती है तो वो सपोर्टेड होते हैं, बर्न करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो जब तक ऑक्सीजन होगी, एयर होगा, तब तक ही ये कैंडल बर्न होगी। फिर जैसे ही ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो ब्रस्टिंग जो होगा वो ऑक्सीजन को सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए वो कैंडल बर्न होना बंद हो जाएगी। ओके, तो ये हमने स्टूडेंट्स ये एक्टिविटीज देखी। फिर हमने कुछ डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स देखे थे। कुछ फ्यूल्स जो होते हैं वो स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कुछ फ्यूल्स होते हैं जैसे कि पेट्रोल और डीजल्स हैं। ठीक है, उसको हम कुछ फ्यूल्स को अगर हम जलाते हैं तो क्या होती है, वो स्मोकिंग उसमें से धुआं निकलता है। ठीक है, तो वो स्मोक प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ गैसेस हैं, गैस के अंदर भी कुछ पार्टिकल, जैसे जैसे वो धुआं निकलेगा तो धुएं के अंदर डिफरेंट टाइप्स की कुछ गैसेस होंगी, अलग अलग टाइप्स की गैसेस होंगी। ठीक है, उसमें से निकलने वाला जो गैसेस होगी वो स्मोकिंग होगी। ठीक है, धुआं फैलाएगी। और डस्ट पार्टिकल्स होंगे और वो डस्ट पार्टिकल्स क्या करेंगे, हमारे बॉडीज को हार्मफुल करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से फैक्ट्रीज आपने देखी होगी, बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती है, उसमें लंबी लंबी लॉन्ग चिमनी लगाई जाती हैं। ठीक है, चिमनी मीन्स एक लंबा सा पाइप जैसा होता है चिमनीज का। ठीक है, तो वो चिमनीज का बना होता है, एक लंबा सा पाइप्स होता है, आप देखोगे फैक्ट्री और मिलोस के ऊपर, और ऊपर वहाँ से उस चिमनी में से धुआं निकलता है। ठीक है, तो वो धुआं क्या करता है, हार्मफुल होता है, वो स्मोक करता है, डिफरेंट टाइप्स की गैसेस प्रोड्यूस करता है, उसमें से डिफरेंट टाइप्स की गैसेस निकलती हैं। ठीक है, जो हम अपने नोज के थ्रू इनहेलर में लेते हैं और हमारी बॉडीज़ को क्या करते हैं, हमारी बॉडीज़ और स्काई के अंदर जो भी बर्ड्स जो होते हैं फ्लाई करते हैं उनके लिए भी बहुत हार्मफुल और डेंजरस होते हैं। ओके, तो ये डस्ट पार्टिकल हमेशा और स्मोक, ठीक है, ये सारे प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये डस्ट और स्मोक क्या करते हैं, हमारे आसपास की सिटीज़ को हार्मफुल और पॉल्यूटेड करते हैं। फिर हमने इस चैप्टर्स में स्टूडेंट्स ये जो ट्रैफिक पुलिस है वहाँ भी हमने देखा था कि ये ट्रैफिक पुलिस जब ट्रैफिक हो जाती है तो वो क्या होता है, लोग अपनी व्हीकल्स को स्टार्टेड रखते हैं और जब क्राउडनेस हो जाता है, ठीक है, तो वो ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, मास्क वेयर करता है। क्यों मास्क वेयर करता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है क्राउडनेस की वजह से। जैसे ही भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो देखोगे आप लोग कभी कभी भीड़ की वजह से किसी लोगों को ऑक्सीजन लेने में परेशानियां होती है। ठीक है, तो इस क्राउडनेस की वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है, पर्सन को ऑक्सीजन इनहेलर करने में भी परेशानियां होती हैं, क्योंकि वो पॉल्यूशन व्हीकल्स की वजह से पॉल्यूशन प्रोवाइड्स होता है। ठीक है, सिटीज़ जो होती है वहाँ पे पॉल्यूशंस होते हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, लोगों को परेशानी होती है ऑक्सीजन लेने में, राइट स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं 151 पेज नंबर पर। स्टूडेंट्स फिर एक्टिविटीज हमने ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर अदर पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, गैसेस, ठीक है, कंपोजिशंस ऑफ एयर तो हमने देख ही लिया था लास्ट वीडियो में।
एक्टिविटी नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम्स अवेलेबल एनिमल्स प्लांट्स लिविंग मीन्स वाटर्स और सॉइल्स के अंदर किस तरीके से ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप अपने घरों में स्टूडेंट्स देखते हो किसी कंटेनर के अंदर या किसी मेटल कंटेनर या ग्लास के अंदर जब आप वाटर को बॉईल करते हो, जैसे ही गर्म करते जाते हो तो उसमें से क्या निकलते, बबल्स निकलते स्टूडेंट्स। जैसे ही वो वाटर बॉईल होता जाता है तो उसका इनर का सरफेस में भी जो वाटर होता है वो कम होता जाता है धीरे धीरे, राइट। दिस बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। ये जो बबल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो एयर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी जो वाटर होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे बबल्स जो बनते हैं, जैसे ही हीटनेस होगा तो बबल्स बनेंगे और ये बबल्स कहाँ चले जाएंगे, एयर के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाटर वेपर बन के इवापोरेट हो जाएंगे एयर में। ठीक है, तो ये जैसे ही इसके अंदर से जो धुआं या बबल्स निकलेगा वो एयर के अंदर मिक्स हो जाएगा और वो वाटर वेपर के फॉर्म में इवापोरेट हो जाएंगे। व्हेन यू हीट द वाटर टू बिगिन, जब हम हीट करते हैं वाटर को, दिस इज डिजॉल्व in its escapes. As you continue heating, the water itself turn into vapor and finally begin to boil. ठीक है, जैसे ही हम इसको कंटिन्यू हीटिंग करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, तो ये वाटर अपने आप ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो बॉयल बिगेन्स फिर से स्टार्टेड हो जाएगा और वो वाटर्स धीरे धीरे कम होता जाएगा और बबल्स के फॉर्म में एयर में मिक्स होकर वाटर वेपर बनकर वो इवापोरेट्स हो जाएगा। ओके, ये हमने चैप्टर नंबर 8-9 में डिस्कस किया था, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सॉइल्स जो होती है, तो सॉइल्स के अंदर भी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एयर होता है। ठीक है, आपने नहीं देखा होगा जब एयर चलती है तो कभी बहुत तेज वाइंड होती है, ठीक है, बहुत तेज हवा चलती है, ठीक है, तूफान जैसी हवा आती है, तो उसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, एयर के अंदर कुछ सॉइल्स के पार्टिकल्स भी आते हैं, राइट। तो कुछ सॉइल्स के पार्टिकल्स भी होते हैं। हियर holes are formed in deep soils by the animals living in the soils. These burrows also make space available for air to move in and out of the soils. However, when it rains heavily, जब भारी बारिश होती है, वाटर क्या हो जाती है, बह जाती है, फिलअप्स हो जाती है all the space occupied by the air in the soils. जब भारी रेन होती है स्टूडेंट्स, हैवली रेन होती है, तो उस वाटर जो रेन का वाटर होता है वो कहाँ जाता है, फॉल डाउन हो जाता है, फिलअप्स हो जाता है, या तो ठीक है बह जाता है, लेकिन उसी एरिया में बहता है जहाँ पे एयर सॉइल्स के अंदर स्पेस कवर करके रखी है। ठीक है, जहाँ पे सॉइल्स में एयर स्पेस कवर के रखा है वहीं पे वो वाटर, रेन का वाटर कहाँ हो जाता है, फिलअप्स हो जाता है, वहीं पे वो ज़्यादातर बहता है। In this situation, animal living in the soils have to come out of respirations. इस सिचुएशन में एनिमल्स जो होते हैं, लिविंग करते हैं, जो सॉइल्स के अंदर यानी लैंड में लिविंग करते हैं, वो क्या होता है, अपनी रिस्पायरेशंस की प्रोसेस करते हैं। रिस्पायरेशन मीन्स ब्रीथिंग करना और छोड़ना, यानी जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं उस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशंस कहते हैं। ठीक है, हम ऑक्सीजन इनहेलर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलर करते हैं। ठीक है, उससे हम रिस्पायरेशंस की प्रोसेस करते हैं, श्वास लेना और छोड़ना। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स, हमने जो देखा कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं लैंड्स के अंदर, जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंज्यूम्स करते हैं ज़्यादातर ऑक्सीजन, राइट। हु इज रिफाइनिंग द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर, ये ऑक्सीजन्स होते हैं वो एटमोसफियर के अंदर जो भी ऑक्सीजन्स होते हैं, एटमोसफियर से रिलेटेड जो भी ऑक्सीजन होते हैं उसके डिपेंडेंस पर जो भी ऑर्गेनिज्म लिविंग करते हैं वो अपनी रिस्पायरेशंस की प्रोसेस करते हैं। जैसे कि वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर कुछ एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि फिश है, व्हेल है, ठीक है, ऑक्टोपस है, ये सारे क्या करते हैं, ये कैसे रिस्पायरेशंस करते हैं, किस तरीके से श्वास लेते हैं, ब्रीथिंग लेते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं तो वाटर के अंदर उनके जो, जैसे कि फिश है, फॉर एग्जांपल फिश
फिश किसके थ्रू रिस्पायरेशन की प्रक्रिया करता है? उसके साइड में जील्स होते हैं स्टूडेंट, GILLS जील्स होते हैं, उस जील्स के थ्रू अपनी रिस्पायरेशन की प्रोसेस वो करती है और फिर उस जील्स के थ्रू ही उससे ऑक्सीजन मिलता है वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, उससे एक्वाटिक एनिमल्स करते हैं, वो अपनी रिस्पायरेशन की प्रक्रिया, जैसे कि फिश है वो जील्स के थ्रू रिस्पायरेशन की प्रक्रिया करती है। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं दिस इज वाइंड मिल्स। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये पिक्चर्स तो जो दिया है वो वाइंड मिल्स का है। ठीक है, ये वाइंड मिल्स ज़्यादातर कहाँ कैसे टर्न्स होते हैं? वाइंड मिल्स जो होते हैं वो रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये वाइंड मिल्स कहाँ पे रिक्वायरमेंट्स किया जाता है? जहाँ पे वाइंड अवेलेबल्स हो, जहाँ पे ज़्यादा हवा चलेगी वहीं पर ये वाइंड मिल्स रोटेट करेगा, घूमेगा। तो वाइंड के लिए ज़्यादा एयर की रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, अगर एयर होगी तभी ये वाइंड्स रोटेट करेगा। जो ये वाइंड्स होते हैं वो कहाँ पे लगाए जाते हैं स्टूडेंट? लो कॉस्ट ऑफ लैंड में। ठीक है, जहाँ पे ज़मीन कम होती है, जैसे कि बंजर ज़मीन हो या तो पहाड़ी एरिया हो। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादातर इस वाइंड मिल्स को लगाया जाता है उस लैंड पर जहाँ पे कोस्ट एरिया कम हो। पावर ग्रिड अवेलेबिलिटी, इसके अंदर पावर होगा तभी ये क्या होगा स्टूडेंट्स? ये जो इसकी जो ग्रिड्स है वाइंड्स की वो तभी रोटेट करेगी। ठीक है, वाइंड मिल्स आर आल्सो यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। वाइंड मिल्स क्या यूज़ करने में, इलेक्ट्रिसिटीज़ को जनरेट करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटीज़ को जनरेट करने के लिए वाइंड मिल्स का यूजनेस किया जाता है। ये आपके आ सकता है फिलप्स में एंड 1 वर्ड्स के आंसर्स में। फिर रोड चाहिए। ठीक है, तो ये वाइंड मिल्स जहाँ पे लगे होते हैं वहाँ रोड्स नहीं होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि बंजर एरिया और पहाड़ी हिली एरिया में लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे रोड्स नहीं होते, लेकिन रोड की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर दी जाती है। वहाँ पे कुछ कुछ रोड्स बना दिए जाते हैं जिससे कि उसका सपोर्टनेस रह सके। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट्स ऑफ सेलिंग याच, ग्लिटर्स, parachutes and aeroplanes, birds, bats and insect can fly due to the presence of air। हम सब जानते हैं जो एरोप्लेन्स हैं, बर्ड्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि बैट्स बर्ड्स हैं, जो चमगादड़ होता है वो क्या करता है? वो फ्लाई करता है। तो फ्लाई कब करेगा? जब उससे एयर होगी, एयर प्रेजेंस होगी स्काई में। ठीक है, तो इसी तरीके से जो वाइंड्स होती है स्टूडेंट्स, तो उसको अगर एयर मिलेगी तभी वो क्या करेगा? रोटेट करेगा। राइट, तो जो वाइंड्स मिल्स होते हैं वो क्या ज़्यादातर बंजर एरिया में, हिली एरिया में, और इसको ज़्यादातर पावर्स की ज़रूरत होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटीज़ को प्रोड्यूस करने में, जनरेट करने के लिए भी इसका यूजनेस होता है। ठीक है, जहाँ पे रोड्स नहीं होती है वहाँ पे ये लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे रोड्स अवेलेबल कर दी जाती है जिससे कि उसका सपोर्टनेस मिलता है। द वाइंड मिल इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड रन फ्लोर मिल्स। तो ये वाइंड मिल्स का यूज वाटर, ट्यूबवेल से वाटर्स निकालने के लिए, एंड रन फ्लोर्स मिल्स के लिए भी यूजनेस किया जाता है। ठीक है, ये वाइंड मिल्स क्या होता है? जो वाइंड चलती है, हवा चलती है, तब वाइंड मिल्स क्या होता है? रोटेटेड होता है, तब ये वाइंड मिल्स बनती है और वो रोटेटेड होती है, घूमती है। राइट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चैप्टर्स पूरा कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? इस चैप्टर्स के सबसे पहले कीवर्ड्स लिखने हैं। कीवर्ड्स के आफ्टर मैं आपको इसके रिमेंबर पॉइंट्स सेंड करूंगी जिसको आपको लर्न करना है और CW नोट्स में राइट डाउन करना है। ओके, तो फिर कुछ होमवर्क दे रही हूँ HW में। व्हाट इज द कंपोजिशंस ऑफ एयर, ये आपके रिमेंबर पॉइंट्स में आ गया, ये नहीं करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है स्टूडेंट्स आपको होमवर्क में। लिस्ट 5 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, आपको कुछ 5 एक्टिविटीज़ करनी है जो एयर के प्रेजेंस में हो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स। बाकी के रिमेंबर पॉइंट्स और कीवर्ड्स आपको आपके CW में नोट राइट डाउन कर देने। रिमेंबर पॉइंट्स के मैं पिक सेंड करूँगी जो आपके कुछ वर्क बुक से रिलेटेड होगा,
ठीक है, उस क्वेश्चन रिमेंबर पॉइंट्स में वर्कबुक के रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर भी आ जाएंगे। ओके, तो उसको आपको वर्कबुक में भी कॉपी राइट्स कर देना है और रिमेंबर पॉइंट को CW में राइट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।